मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज फिर एक बार आपके साथ हमारे अखिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से हम आपके साथ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम आपके साथ रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो वॉइस लेके आए हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है वॉइस। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस भी किए थे इसी क्लास पे, इसी चैनल पे, है ना। तो बताए थे कि वॉइस क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ चेंज, एक तरह का है। ठीक है, एक तरह का परिवर्तन है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, कैसे हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं इस बारे में भी बताए थे। चलिए कुछ रूल्स को जानते हैं, कुछ नियम्स को जानते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि वॉइस किसका हम लोग बस चेंज कर सकते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, है ना। इसके बाद ये भी बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग क्लास में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग और क्या जाने थे कि जो है कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट बताए थे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब कि वैसा सेंटेंस जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, है ना। जैसे आई ऑफर्ड यू। ओके, तो देखिए इसमें हम बस ये बताए थे कि आप इसमें जो है वो सब्जेक्ट को पहचाने, उसके बाद वर्ब को पहचानिए और ऑब्जेक्ट को पहचानिए। अगर रेस्ट कोई वर्ड है, रिमेनिंग वर्ड है, तो उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको मतलब कितना भी लंबा सेंटेंस हो उससे हमको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूज है वो सब्जेक्ट का यूज है, वर्ब का यूज है और ऑब्जेक्ट का यूज है। ठीक है, रिमेनिंग वर्ड्स कुछ भी हो उससे कोई भी दिक्कत नहीं। लास्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, तो लास्ट में जो रिमेनिंग वर्ड होगा उसको हम लोग राइट कर देते थे। जैसे क्या लिखते थे, हाँ, फिर इसमें टेंस को देखते थे कि किस टेंस का है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि सिंपल प्रेजेंट में रहे या फिर V1 या V5 रहे, तो उसको हम लोग किसमें चेंज करते थे, इज आर एम प्लस व्हाट V3। हाँ, एक चीज और भी पढ़े थे कि एक्टिव किसी भी टेंस का हो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी उसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो वो किस फॉर्म में ही होगा, V3 के फॉर्म में ही चेंज होगा। ठीक है, चलिए और फिर क्या देखे थे, अगर इज आर एम रहता है तो क्या, इज आर एम प्लस बीइंग, है ना। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके थे, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए और कुछ रिकॉल करते हैं। हाँ, ये भी बताए थे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका आप पैसिव वॉइस चेंज कर भी सकते हो, जनरली उसका पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। जैसे में एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसका आप चाहो तो वॉइस चेंज कर सकते, लेकिन जनरली इसका वॉइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए हम लोग तो जनरली छोटे छोटे जो चेंज होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस, उसको तो हम लोग चेंज कर लेते हैं एक्टिव टू पैसिव, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें डबल वर्ब है, डबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट है बच्चे, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो इसमें भी तो प्रॉब्लम है कि हम बस जानते थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रहता है तो वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, प्लस टेंस चेंज होता है ना। लेकिन इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए ये दोनों में किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे। मान लो हिम को हम सेलेक्ट किए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये किस टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस का है, इट मीन्स V2 यूज हुआ है। तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो किस में चेंज होता है, तो आप वो जो बताए उसमें देखिएगा, तो वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ही वाज, हाँ, उसके बाद क्या है, अ चेयर है। ठीक है, ही वाज, हाँ, फिर वर्ब लिखेंगे, ही वाज ऑफर्ड, और ये जो है हमारा, आप उसको लिख सकते हैं अ चेयर बाय मी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना है, ही वाज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी, कोई दिक्कत।
डबल वर्ब रहे बच्चे, डबल ऑब्जेक्ट रहे तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बात समझ में आई? उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम वैसे ही यहां भी क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। आप अ बुक अ चेयर भी आप लेके बना सकते हो। इसको कैसे बना सकते हैं, तो अ चेयर वाज ऑफर्ड, है ना, हिम बाय मी। तो आप जैसे भी आप दोनों में किसी एक को, है ना, ऑब्जेक्ट आप मान के जो आपको जैसी इच्छा हो आप बना सकते हो। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, सेम वैसे ही है। इसमें चलो मी को ले लेते हैं तो आई हो जाएगा। ये भी किस में है, सिंपल पास्ट में। तो आई वाज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। ठीक है, कोई दिक्कत, ही का चेंज हो जाएगा किसमें, हिम। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ ही का हम लोग हिम में क्यों चेंज किए, ही भी तो लिख सकते थे, है ना, ही को हम लोग हिम में चेंज क्यों किए, यहाँ ही भी तो राइट कर सकते थे। हाँ, बहुत अच्छी बात। एक हम आपको चार्ट बता रहे थे पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ना। तो यहाँ पे ही का अगर हमसे कोई पूछे कि ही का हिम क्यों लिखे, तो हमको बताना है कि ये जो प्लेस है, यहाँ जो हिम का यूज किए हैं हम वो ऑब्जेक्टिव केस के ये में व्यू में किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में और हम लोग जानते हैं कि ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हिम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, हिम लिखे। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, हिम। उसी प्रकार यहाँ आई लिख सकते थे, लेकिन मी क्यों लिखे बच्चे, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। अगर इसी को हम लोग एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते तो माई राइट करते। ठीक है, इसी को हम लोग प्रोनाउन का फॉर्म में यूज करते तो माइन लिखते। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हम लोग आई ना लिख कर मी लिखे और यहाँ ही ना लिख कर हिम लिखे। उसी प्रकार यहाँ भी तो चेंज किए, मी को यहाँ हम आई लिखे कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किस फॉर्म में यूज कर रहे थे, तो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे थे, इसीलिए मी का क्या लिखे, आई लिखे। तो इस चीज को आपको याद करना होगा, तभी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है, इसमें एक प्रॉब्लम है कि यहाँ सब्जेक्ट तो है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन एक प्रीपोजिशन आ गया है। बात समझ में आ रही है? तो इससे घबराना नहीं है। अगर हमारा सब्जेक्ट रहे, वर्ब रहे और प्रीपोजिशन रहे या कोई भी अलग अनदर एडवर्ब रहे तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है उसको हम लोग राइट कर देंगे। ठीक है, उसको रिमूव नहीं करेंगे या रिमूव करके बाय, हाँ दोनों हम लोग राइट करेंगे। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आई। लुक्स है ना, मतलब सिंपल प्रेजेंट में तो किस में चेंज होता था, वेरी गुड, ई जा रहे में तो आई के साथ एम लगता है और V3 ही यूज होगा तो लुक्ड हो जाएगा। और आफ्टर है तो इसको हम लोग नहीं रिमूव करेंगे, आफ्टर लिखेंगे और बाय लिखेंगे और ही का हिम लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बात समझ में आई? अब नेक्स्ट देखें, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है 4 नंबर में, इसमें हमारा डबल वर्ब आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया, डबल वर्ब। आप लोग इन्फिनेटिव पढ़े होंगे, है ना, तो वो तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल वर्ब। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट का फॉर्म में, तो ही का हिम का ही हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, ही वाज फाउंड, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ डबल वर्ब है तो एक वर्ब को हमको वर्ब के फॉर्म में ही यूज करना होगा और एक वर्ब को किस फॉर्म में यूज करना होगा, तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में। तो इन्फिनेटिव के बिफोर क्या लगता है, इसमें टू लगता है, तो टू स्विम हो जाएगा और बाय आई का मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? एक वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में यूज किए और एक वर्ब को वर्ब के फॉर्म में यूज किए, है ना। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ब में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बार में मेरा कोई भी चेंज नहीं होगा। हम लोग फिनाइट और नॉन इनफिनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट भी सेम यही चीज है, तो इसमें भी क्या करेंगे, आई हो जाएगा। मेड है तो आई वाज मेड, क्या हो जाएगा, टू लाफ, वेरी गुड, टू लाफ बाय देम। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलिए एक लास्ट बचा है, उसको जल्दी से हम लोग करते हैं। दे मेड हिम किंग, यहाँ एक क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट रहे या ना रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग को लोग जो जनरली चेंज करते हैं उसी के चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वाज मेड किंग। कोई दिक्कत यहां तक? कैसे सॉल्व किए समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट रहे तो कुछ नहीं करना है, उसको चेंज कर देना है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट को लिख देना है ना। इसमें बाय देम लिखने की उतना कोई जरूरत नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, है ना, आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग देखें कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस को, है ना। चलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। हम लोग फिर अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, नए एग्जाम्पल्स के साथ फिर से आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।